हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 51 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि तैमूर के इल्म में नहीं आता कि यहाँ पर उसके वालिद और अहद दोनों मिलकर जो है वो प्लान बनाते हैं और अपने वेयर हाउस में जो है वो रेड डलवाने के लिए वो खुद ही इस तरह की साजिश करते हैं और ईमान को जो है ये पैगाम पहुँचाते हैं कि यहाँ पर जो है असला आया गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ रेड डालने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब बिलाल को पता चलता है कि ईमान को फंसाया जा रहा है रिश्वत लेने के जुर्म में और उसे जो है वो रिश्वत का बैग देकर उसी वक्त मीडिया को बुलाना चाहते थे और उसे जो है वो करप्शन के केस में फंसाना चाह रहे थे। बिलाल को ये कॉल जब आ जाती है तो बिलाल जो है वो ईमान के घर पर रेड डाल देता है और यहाँ पर ईमान जो है वो उसकी बात नहीं सुनती है और अपने वालिदैन को जो है वो छोड़कर जब घर आती है तो जो है पुलिस को जो है वो कॉल करके कहती है कि रेफरी तैयार करो, हम जो है रेड डालने जाएंगे। लेकिन बिलाल उससे पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को लेकर उसके घर आ जाता है और यहाँ पर उसके घर की जो है वो पूरी चेकिंग की जाती है और ईमान को पकड़ कर जो है वो हवालात में ले जाते हैं। यहाँ पर ईमान कहती है ये है वो बारात जिसको लेकर आप मेरे घर आना चाहते थे। अहद जो है वो एंटी करप्शन वाली टीम को जो है वो एक पूरा रिश्वत से पैसों से भरा हुआ बैग देता है और उसे कहता है कि जब वो वहाँ पर वेयर हाउस पर रेड डालने के लिए आए तो उसे ये बैग देना, उसी वक्त मीडिया को कॉल कर लेना, उसे रंगे हाथों पकड़ना। रिदा जो है वो ये सब कुछ देखकर कहती है आखिर ये सब कुछ क्या है और तुम शादी से क्यों हिचकिचा रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो? जिस पर अहद कहता है कि मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता और ये बात मैं अपनी वालदा को नहीं कह सकता क्योंकि वो दुखी होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ से ये सब कुछ लेट हो। जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं खुद बारात लेकर आऊँगा और शादी करूँगा। यहाँ ईमान जो है वो बिलाल के ऑफिस में आकर कहती है आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे रेड डालने से क्यों रोक रहे हैं जबकि मैं एसी हूँ? तो बिलाल कहता है कि तुम हर बात जो है उस पर जिद मत क्या करो, जो मैं कहता हूँ उसे सुन लिया करो और मान लिया करो। बिलाल जो है वो सलीम चाचा को भी कहता है कि आप इसे समझा दे कि हर बात पर जो है बहस ना किया करे और ना ही जिद किया करे। अगर ये अपनी बेहतरी नहीं चाहती है तो मेरी ही कम से कम सुन ले क्योंकि इस शहर में इसके बहुत सारे दुश्मन हैं। यहाँ पर ईमान जो है वो बदजन हो जाती है बिलाल से और बिलाल जो है जब उसे लेकर लॉकअप में जाता है तो उसके बड़े डिपार्टमेंट के सर को वो कहता है कि वो क्लियर पाई गई है, उसके घर से जो है कोई रिश्वत या कोई जो है वो नहीं हुआ है तो क्या उसे क्लियर करके छोड़ दिया जाए। जिस पर वो कहते हैं कि अगर इसे फ़ौरन आधी रात को छोड़ दोगे तो लोगों को और मीडिया को सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए कल सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसे रिलीज़ कर देना। वो कहता है ठीक है। यहाँ पर तैमूर जो है वो आखिरकार जो है वो बिलाल के सामने आएगा और उसे कहेगा कि मैं पहले भी ईमान से मोहब्बत करता था और अब भी ईमान से मोहब्बत करता हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी शादी किसी और से हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जबकि बिलाल कहता है कि ईमान जो है वो मेरी होने वाली बीवी है। यहाँ पर जो है वो अहद को कहती है कि तुम जो है वो ईमान को फंसाने के चक्करों में, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा वेयर हाउस जो है उसमें आग लग चुकी है और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। अहद को जब ये खबर मिलेगी तो वो शॉक हो जाएगा क्योंकि उसे जो है नो सिग्नल महसूस ज़रूर हो रहे थे लेकिन उसे ये नहीं मालूम पता चला कि उसके जो है वेयर हाउस में आग लग चुकी है और धमाका हो चुका है। अपनी सोची समझी प्लानिंग के जरिए जो है वो तुम ये सब कुछ करने के बाद अब उसे हादसे का नाम देकर मोहब्बत की दुहाइयाँ देने आए हो। यहाँ से वापस चले जाओ और मुझसे दूर रहो, इतना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। यहाँ पर बिलाल जो है वो ईमान को कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र नहीं करता बल्कि तुम्हारी परवाह भी करता हूँ और तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? वो अब खुलकर सामने आ चुका है। वो ज़ारा को भी ये बात सामने कह चुका है, मैं पहले भी उससे मोहब्बत करता था, अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ। और यहाँ पे वो बिलाल को भी धमकी देकर जाएगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो और वो तुम्हारी बीवी बन जाए। मैं इससे हमेशा से मोहब्बत करता था, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। या नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।